इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर का पार्ट 3 करेंगे और इस वीडियो में सारे कैलेंडर से जो भी सवाल बचे हुए हैं हम लोग सारे सवाल कर लेंगे। और पिछले वीडियो में 2 वीडियो में हम लोग कैलेंडर के कंसेप्ट और कुछ सवाल किए थे और बाकी जो बचे हुए सवाल हैं इस वीडियो में होंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको किसी का एज दिया रहता है, कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ इतना है तो मैं अभी वर्तमान में कितने समय का हूँ, ऐसा कुछ अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। किसी फॉर्म फिलअप करते समय भी आपको दे दिया रहता है, उसमें भी जरूरत पड़ता है, या फिर कभी एग्जाम में ही पूछ दे। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देख लीजिए 19 दिसंबर मान लीजिए मेरा जन्मदिन है 19 दिसंबर 1994 को हुआ था। तो अभी मेरा वर्तमान में कितना एज है ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले ऐसे साल लिखेंगे। अभी वर्तमान का 2021 साल चल रहा है। कौन सा महीना है, सितंबर महीना। और आपका ये कितना है, सितंबर महीना। और तारीख कितना है, 16 तारीख। और 1994 को जन्म था मेरा, 12वां महीना। और 19 दिसंबर को ना, दिसंबर 12 महीना होता है और 19 तारीख को। ये हमारा हो गया वर्ष, ये हो गया माह और ये हो गया दिन। तो कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर से घटाना स्टार्ट करते हैं। तो 16 में से 19 घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या करते हैं, इधर से हासिल लेते हैं ना। तो ये महीना में है, अगर महीना दिन में जाए डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसलिए इस महीना को दिन में बदलना पड़ेगा। तो अगर एक महीना हासिल जाएगा तो एक महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन, यानी कि इसमें 30 हासिल हो जाएगा। 30 हमारा हासिल। तो अब बताइए 30 हासिल हो जाएगा, 30 16 46, 46 में से 19 घटेगा कितना हो जाएगा, 27 ना, 27 दिन। क्योंकि डायरेक्ट ऐसे घटाइएगा तो 16 में से 19 घटेगा तो -3 और -3 प्लस 30 27, यानी कि 46 में से 19 घटाइएगा तो 27 दिन हो गया। अब ये 9 महीना था, एक महीना हासिल चला गया तो कितना हो गया, 8 महीना बचा। अब 8 महीना में से 12 महीना घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हासिल ले लेंगे। तो अब यहाँ से एक साल जब जाएगा इसमें, तो एक साल में कितने वर्ष होते हैं, 12 वर्ष। सॉरी, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो हमारा इधर 12 चला जाएगा, प्लस 12 हो गया। तो 8 महीना था, एक महीना तो हासिल ले लिए थे तो 8 बचा था ना। तो 8 और 12 कितना हो गया हमारा, 20। और 20 महीना में से 12 महीना घटा देंगे तो कितना बचा, 8 महीना। अब साल चलिए, ये 2021 था, एक वर्ष हासिल चला गया है तो कितना बचा, 2020। अब 2020 में से 20 में से 94 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 घटा 6 और ये 11 में से 9 घटा 2 और ये 9 0 0, यानी कि 1 0 0 हो गया हमारा। इसका मतलब एज कितना हुआ, 26 साल 8 महीना और 27 दिन। 26 साल 8 महीना और 27 दिन एज हुआ। तो इस तरीके से आप किसी का भी एज निकाल सकते हैं, मतलब यदि दिया रहे या कभी पूछ दे तो बेसिक बात था इसीलिए मैं बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल, इस पर आप खुद का अपना भी एज निकाल के चेक कीजिएगा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट सवाल, एक क्वेश्चन लेते हैं। सारे कंसेप्ट हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, इसमें कंसेप्ट आएगा तो सवाल बनाते समय आप लोग समझिएगा। अगर नहीं दिक्कत होगा तो आप पिछला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा कैलेंडर का। अगला सवाल है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे हुए हैं अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है। तो फर्स्ट इसमें ये सवाल कह रहा है कि सुधा की माँ कहती है उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले है। उसके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद तथा 28 अप्रैल के पहले है। तो बताएं कि सुधा का जन्मदिन क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। 26, 27, 28, 29 कौन सा अप्रैल में होगा। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा था, सुधा की माँ कहती है कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद। तो 26 के बाद, ये तो क्लियर है कि 26 को नहीं हुआ होगा। और किससे पहले, 29 के पहले। 26 के बाद और 29 के पहले हुआ था। फिर कह रहा था कि उसके पिता को याद है कि उसका जन्म 26 के बाद लेकिन 28 से पहले। इसकी माता को याद है कि 26 के बाद और 29 से पहले, और उसके पिता को याद है कि 26 के बाद लेकिन 28 से पहले। अब बताइए 26 के बाद और 29 से पहले 2 दिन हुआ, 27 और 28। लेकिन उसके पिताजी को क्या याद था कि 26 के बाद है लेकिन 28 से पहले। तब 26 के बाद 28 से पहले ये दोनों में क्या कौन सा कॉमन है, 27 ही है ना जो दोनों में है। तो हमारा उसका डेट ऑफ जन्मदिन किस तारीख को हो जाएगा, 27 अप्रैल को हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल बहुत आसान होते हैं और इसमें कोई कैलेंडर का नियम भी नहीं यूज करना होता है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का बनाइए।
कह रहा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में हुआ, 13 और 16 जून के बीच में हुआ। फिर कह रहा है कि जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच हुआ, 14 और 18 जून के बीच में हुआ। तो कह रहा है कि उनके पिता का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा जिस पर दोनों सहमत हो। तो फिर 13 के बाद क्या आता है, 14, 15, 2 गो, 13 के बाद और 16 से पहले। इसमें 14 के बाद क्या आएगा, 15, 16, 17। अब बताइए कौन ऐसा है दोनों के बीच में जो दोनों सहमत है और दोनों में हो। तो 14 दोनों के बीच में आ रहा है, 14 और 15, 15 इसमें भी है और इसमें भी 15 है, यानी कि 13 के बाद और 16 से पहले होना चाहिए। इसमें 14 के बाद और 18 से पहले होना चाहिए। तो 15 ही एक ऐसा तारीख है जिस पर दोनों सहमत है। तो उसके पिता का जन्म कितने तारीख हो जाएगा, 15 तारीख को। समझ गए। अब नेक्स्ट सवाल, एक टाइप का हो गया, इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछते हैं। अब नेक्स्ट सवाल लीजिए, और मैंने डेट निकालना कि किस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, वो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बहुत सारे क्वेश्चन करा करके बता दिया, 2 वीडियो में। अब नेक्स्ट है, यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार था, जो आज के आगामी कल का दिन है, आज के आगामी कल का दिन कौन सा होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में आए हुए हैं। कह रहा है कि यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार था, ध्यान समझिएगा, ये आज हो गया, ये आने वाला कल है, और ये क्या था, ये मान लीजिए बीता हुआ कल है, ये बीता हुआ, और ये क्या है, आने वाला कल। तो अब बताइए आने वाला कल, उसके बाद क्या होगा, ये आने वाला परसों, और ये क्या होगा, बीता हुआ परसों। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बीता परसों का दिन बृहस्पतिवार था, बीता परसों का दिन यानी कि बीता हुआ परसों, तो ये आज हो गया हमारा, यानी कि इस दिन क्या था, बृहस्पतिवार था। ऐसे आपको डायग्राम बनाना क्लियर करने के, बीता हुआ परसों बृहस्पतिवार था, जो आज के आगामी कल का दिन, सॉरी तो है यहाँ पर, तो आज के आगामी कल का दिन कौन सा होगा। तो आज के आगामी, आगामी यानी क्या, आने वाला कल, आगामी मतलब आने वाला हमारा कल कौन सा होगा। तो जब परसों बृहस्पतिवार था तो उसके बाद क्या होगा, शुक्रवार होगा, फ्राइडे। तो इसका मतलब आज क्या हो गया, शनिवार ना, तो आने वाला कल क्या होगा, रविवार, यानी कि जो आने वाला कल होगा हमारा रविवार, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो क्या कह रहा था, परसों दिया हुआ था, बीता हुआ परसों, तो पहले आज लिखिए कल परसों, परसों जो बृहस्पतिवार था तो उससे कल के दिन हो जाएगा शुक्रवार, फिर आज हो जाएगा शनिवार, और आगामी कल यानी कि आने वाला कल कह रहा है तो क्या हो जाएगा, रविवार। एक और सवाल इस पर बनाइए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि यदि आगामी परसों रविवार था, तो आगामी परसों रविवार था, तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा। चलिए आगामी परसों फिर कह रहा है, आगामी परसों यानी कि आने वाला, ये आज हो गया, ये कल हो गया, और ये क्या हो गया, परसों हो गया, आने वाला। तो इस दिन क्या था, आगामी परसों को क्या था, आगामी परसों को था रविवार। जब आगामी परसों को रविवार था तो आने वाला कल उससे एक दिन कम हो जाएगा ना, क्योंकि पीछे जा रहे हैं तो कम, अगर आगे जाते तो जोड़ते। तो रविवार से एक दिन पहले क्या होता है, शनिवार, और उससे एक दिन पहले क्या होता है, शुक्रवार, यानी कि आज क्या है, शुक्रवार है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आगामी कल के दिन, आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा होगा। आगामी कल के दिन, ये आगामी कल और इसका गत परसों, यानी कि इस आने वाले कल से गत परसों क्या हो गया, गत यानी कि बीता हुआ होता है, गत परसों। तो ये जब कल को आज हम मान लेंगे तो ये एक दिन उससे पहले हुआ, और परसों तीसरा का दिन होता है ना, तो शनिवार, शुक्रवार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा था कि आगामी कल से परसों गिनना है हमको, तो यहाँ से परसों गिनेंगे तो यहाँ से एक दिन 20 लगा कर परसों होता है ना, तो शनिवार के शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा हमारा। समझ गए। तो इस तरीका से हमारा इस टाइप का सवाल आप कर लीजिएगा। आपके पास जो भी बुक होगा रीजनिंग का, आप उस बुक से सवाल बनाइएगा, बनेंगे इस वीडियो के बाद सारे सवाल। तो 2 टाइप का हम लोग पढ़ लिए, ऐसे परसों, आगामी परसों, कल परसों का कैसे बनाया जाता है। एक और इस पर बनाइए ताकि और क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन बनाइए, पहले वीडियो पॉज करके आप लोग बना लीजिए, उसके बाद फिर देखिए।
करेक्ट, गत कल से 2 दिन पहले, गत कल से 2 दिन पहले शनिवार हो तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा? गत कल, गत कल का मतलब क्या? बीता हुआ। गत कल ये हो गया, और इससे भी 2 दिन पहले कह रहा था ना, से 2 दिन पहले, यानी कि ये पहले, ये शनिवार था। एक तो हमारा ये आज हुआ, आज से गत पर कल हुआ माने बीता हुआ कल, इससे भी 2 दिन पहले, 1 और 2, 2 दिन पहले क्या था? शनिवार हो तो आने वाला कल कौन सा होगा? ये आज हो गया, तो आने वाला कल कौन सा हो गया? शनिवार, रवि, ये हो जाएगा सोमवार, ये मंगलवार, और ये क्या हो जाएगा हमारा? बुधवार। समझ गए? तो ये हो जाएगा हमारा बुधवार, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझे ना, आज गत कल से, ये आज था, गत कल ये हो गया यानी बीता हुआ कल, इससे भी 2 दिन पहले, 1 और 2 दिन पहले चले जाएंगे। 2 दिन पहले शनिवार है, जब 2 दिन पहले शनिवार था तो रविवार अगला दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद सोमवार, फिर मंगलवार, और आने वाला कल पूछ रहा था, तो आने वाला कल क्या हो जाएगा? बुधवार। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल। 2 टाइप का हम लोग सवाल पढ़ लिए। अब एक और सवाल पूछता है, इसको बताइए। कह रहा है कि यदि जॉन ने अपना जन्मदिन 5 फरवरी 1965 को मनाया तो वह अपना अगला जन्मदिन उसी दिन कब मनाएगा? क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 फरवरी 1965 को मनाया किस दिन? मंगलवार को। ध्यान समझिएगा, 5 फरवरी 1965 को मंगलवार को मनाया है, तो कह रहा है कि वह अपना विजय दिवस आगे, अपना जन्मदिन 5 फरवरी 1965 को मनाया है, तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? यानी कि मंगलवार को ही अब कब आगे मनाएगा? ध्यान समझिएगा, मंगलवार को ही, सॉरी यहाँ पर जनवरी है, 5 जनवरी मान लीजिए, 5 जनवरी 1965 को मंगलवार को मनाया है, तो आगे वह फिर से कौन सा वैसा साल आएगा जब उसका विजय दिवस अपना मंगलवार को ही मनाएगा? अब बताइए, खुद से सोचिए कि जब मंगलवार है तो इसके 7 दिन बाद मंगलवार फिर से आएगा, तो 7 गो विषम दिन उसके कितने जन्मदिन बीतने के बाद हो जाएगा? कितना जन्मदिन बीतेगा? तो इसके लिए चलिए देखते हैं, 7 हमारा आना चाहिए। तो आप सोचिए खुद से, 1965 है तो 1966 में क्या होगा? आपको मैं बताया हूं पिछले वीडियो में कि उसी तारीख को अगला साल में 1 दिन बढ़ जाता है, यदि दोनों के बीच में कोई भी लीप वर्ष ना हो, या फिर सॉरी दोनों के बीच में 29 फरवरी ना आ रहा हो। तो जब दोनों ये में से कोई लीप वर्ष है ही नहीं, ना 1965 लीप वर्ष है ना 1966 लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं? अंतिम और 2 अंक 4 से नहीं करता है तो लीप वर्ष नहीं होता है, कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा। तो ये 65 भी 4 से नहीं कटेगा, 66 भी 4 से नहीं कटेगा, यानी कि साधारण वर्ष है, तो 1 दिन बढ़ गया। फिर 66 से 67 करेंगे, जब 1966 से 1967 करेंगे फिर 1 दिन बढ़ जाएगा, फिर 68 करेंगे। अब देखिए 68 करेंगे तो 1 दिन बढ़ेगा कि 2 दिन बढ़ेगा? यहाँ पर बताना आपको, 1 ही दिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 67 से 68 आने में 5 ही जनवरी में अभी आ रहा है, 5 जनवरी 1967 ही ना। ये 4 से कट तो जाएगा, 4 से कट जाएगा, लेकिन हमारा बीच में ये 5 जनवरी 1967 और 1968 के बीच में हमारा 29 फरवरी नहीं आया है। अब 1968 के बाद 5 जनवरी तक ही नहीं खत्म हो गया। अब अगला साल जब लेंगे 69 जब आएगा, उसके बीच में ना 69, ये 5 जनवरी 1969 और इसके बीच में ना हमारा 29 फरवरी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा? 2 दिन जुटेगा, यहाँ पर 2 दिन जुटेगा। तो कितना दिन हुआ? 3 दूनी 5 दिन, और 69 से कर लीजिए, 70 में क्या होगा? 1 दिन जुट जाएगा, और 71 में क्या हो जाएगा? 1 दिन और जुट जाएगा। यानी कि कितना दिन हो गया? 1 2 3 2 5 5 2 7। इसका मतलब 1965 से चले हम और 1971 तक में विषम दिन कितना आया? 7 आया। यानी कि 5 जनवरी 1971 को हमारा कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। तो कैसे किए? पहले हम क्या किए, 65 को हमको मालूम था कि मंगलवार है, 66 में फिर 1 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट में बताया हुआ है कि अगला साल आपको 1 दिन बढ़ता है यदि साधारण वर्ष हो तो, और 2 दिन बढ़ेगा कब? जब लीप वर्ष हो तो। और लीप वर्ष भी रहेगा तो बीच में 29 फरवरी आना चाहिए। ये नहीं कि बीच में 29 फरवरी नहीं है तब वो 2 दिन बढ़ा देंगे, ऐसे नहीं होगा। जैसे यहाँ पर तो लीप वर्ष 1968 है, 67 के बाद 68 आ रहा है, तो 68 लीप वर्ष तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में 29 फरवरी नहीं आया है। 68 से 69 के बीच में 29 फरवरी आया है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 दिन बढ़ाएंगे।
अगर वही यहाँ पर 5 मार्च रहता, 5 मार्च, तो फिर हम यहीं पर 2 दिन बढ़ाते, क्योंकि 5 मार्च से पहले 29 फरवरी बीत गया ना, तो यहीं पर 2 दिन बढ़ाते, फिर यहाँ पर 1 दिन बढ़ाना पड़ता। और एक सवाल इस तरह का बनाइए और क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल भी आते हैं एग्जाम में। अब चलिए, एक क्वेश्चन है, एक और बनाइए कि 10 जनवरी 2002 को 10 जनवरी 2002 को शनिवार है, 10 जनवरी 2002 को शनिवार है, तो किस साल फिर से 10 जनवरी को शनिवार ही आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब 10 जनवरी 2002 को शनिवार है तो कौन ऐसा साल आएगा, फिर पहला कौन ऐसा साल आएगा जो 10 जनवरी को ही फिर उसी दिन शनिवार पड़ेगा, इसके बाद में कौन ऐसा साल आएगा। तो या पहले जाना रहता, अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, इससे पीछे कौन ऐसा साल रहा होगा जिस दिन शनिवार था, तो हम पीछे कर देंगे उसी तरीके से। तो आप समझे। तो अब चलिए, तब सीधे सीधे हम मन में भी सोच कर आप बना सकते हैं कि 3 तक तो 1 जुड़ा, 3, फिर 4 में भी 1 जुड़ेगा, 4 में भी 1 जुड़ेगा क्योंकि अभी जनवरी है। 5 में फिर क्या जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, 5 में 2 जुड़ जाएगा, फिर 6 में 1 जुटेगा, कितना हुआ 4, 1 5, 7 में फिर 1 जुट जाएगा, और 8 में फिर 1 जुट जाएगा, कितना हुआ 1 2 2 4 4 3 7, यानी कि 2008, 10 जनवरी 2008 को शनिवार आएगा। बात समझिएगा क्या कह रहे हैं हम। आपको पिछला वीडियो मैंने बताया था कि एक साल में 1 दिन बढ़ता है, अगर साधारण वर्ष हो तो। अब भी अगर लीप वर्ष आ जाए तो चेक करना है कि दोनों के बीच में 29 फरवरी आया है कि नहीं आया है। अगर दोनों के बीच में 29 फरवरी आया था तो 2 दिन बढ़ाएंगे, नहीं तो 1 दिन बढ़ाएंगे। तब अक्सर देखिएगा कि अक्सर ज़्यादातर केस में यही होगा कि आपको यही 1 2 3 4 5 6, माने 5 या 6 साल के बाद ही आपका फिर से वो साल रिपीट करता है। अगर बीच में ऐसा दो वाला जोड़ने वाला आ जाए तब तो कम हो जाएगा, नहीं तो बाकी ऐसे 6 साल ही आएगा, 6 साल आगे। जैसे पिछला सवाल हम लोग क्या लिए थे, पिछला सवाल था ना 65, तो 65 से 71 में क्या हो गया, 6 साल जोड़ देंगे तो फिर 71 आ जाएगा ना। तो अक्सर आपको 6 या 5 साल ही बढ़ा करके आंसर डायरेक्ट मार सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि अगर बीच में 2 लीप वर्ष आ जाए, बीच में 2 बार लीप वर्ष आ जाए, या फिर बीच में 2 बार 29 फरवरी वाला वर्ष आ जाए, लीप वर्ष उसी को ना बोलते हैं, तो हमारा 5 साल जुटेगा। नहीं तो सिर्फ 1 बार आएगा 2, 1 बार 2 जोड़ेंगे तो 6 बार हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आप और बनाइएगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैं क्लियर कर दिया हूँ कैसे बढ़ता है कैसे। तो 3 टाइप का हम लोग सवाल पढ़ लिए। अब चलिए, एक और सवाल है कि यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उस महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, ये 12 तारीख जो कह रहा है बुधवार के 2 दिन बाद, बुधवार से 2 दिन बाद, तो बुधवार के 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पति, और ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार। ये ना हो गया बृहस्पति, बुधवार के 2 दिन बाद बृहस्पति और शुक्रवार क्या पड़ता है, 12 तारीख पड़ता है। तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी कि 12 तारीख को जब शुक्रवार है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, घटा लीजिए तो ये 6 हो गया और 1 16। अब 16 में 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, यानी कि विषम दिन हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब जब शुक्र में 2 दिन बढ़ा दीजिए, शुक्र में 2 दिन बढ़ेगा क्या होगा, शनि और रविवार। इस टाइप का सवाल हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन करा दिया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देखिए। तो ये हो गया हमारा रविवार आंसर। तो इस टाइप का सवाल भी हम लोग कर चुके हैं। तो आप क्या करना, एक और सवाल ऐसे ही बनाइए,
यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? ध्यान समझिएगा, यदि किसी माह का पहला दिन यानी कि 1 तारीख क्या कह रहा है? शनिवार हो, 1 तारीख शनिवार हो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? 17 से काउंट करने पर उस माह का तीसरा दिन कौन सा होगा? तो पहला आपको दे दिया है, सत्रह तारीख से कितना दिन बाद कर रहा? 3 दिन बाद ना। 17 तारीख से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? तो चलिए, 1 को शनिवार है हमारा, तो पहले 17 से तीसरा दिन यानी कि 18, 17 से गिनना है। ध्यान दीजिएगा, 17 के बाद कहता है तो 3 दिन और लेते हैं, लेकिन 17 से ही गिनना है। 17 से तीसरा दिन यानी कि आज हो गया, तो ये पहला दिन हो गया 17, और 18 दूसरा दिन, और 19 जो है तीसरा दिन हो गया। 17 से गिनने के लिए करा था, से और के में ध्यान दीजिएगा। अगर 17 के बाद तीसरा दिन कहता के बाद यानी कि 17 को छोड़कर 18, 19, 20वां लेते, लेकिन 17 से ही गिनना है, तो से और के में अंतर याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूज करता है। 17 से कह रहा है तो 17 को भी काउंट करेंगे, और 17 के बाद कहता के बाद कह रहा है यानी कि उसको छोड़कर। तो शनिवार है 1 तारीख को जब, तो आपको हम बताए हैं कि या तो आप ऐसे कीजिए कि 19 को निकालना है ना, तो 19 और 1 में अंतर देख लीजिए कितने का हो गया। 19 और 1 में अंतर हो गया 18 का, 18 में 7 से भागा दीजिए, शेष हो गया हमारा 4। अब बताइए शनिवार के 4 दिन बाद क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि बुधवार हो जाएगा। ऐसे हम विषम दिन निकाल करके बुधवार निकाल लेंगे, या फिर किसी का इच्छा होता है कि ऐसे हम बनाएंगे कि 7 जोड़ करके, क्योंकि 7 दिन तो पता है हमको, विषम दिन हमको नहीं निकालेंगे। मान लीजिए किसी को कहना है कि विषम दिन नहीं निकालेंगे, 7 जोड़िए बना लेते हैं, तो इसे भी बना सकते हैं आप। 7 जोड़ के 7 जोड़िएगा, फिर एक बार 7 जोड़िए, 7 7 14, 1 15, 15 तारीख को फिर शनिवार आ जाएगा। अब जब 15 तारीख को शनिवार है तो 19 तारीख उसके 4 दिन बाद ही ना पड़ेगा, तो 4 दिन फिर शनिवार में बढ़ा लीजिए। लेकिन सबसे आसान है कि आप दोनों दिन के बीच विषम दिन निकाल लीजिए, और विषम दिन निकालने के बाद आप उतना दिन बढ़ा दीजिए। तो ऐसा सवाल बहुत सारा हो गया, 5 सवाल हो गया। पिछले वीडियो में भी 2-3 सवाल इस तरह के बने थे। एक सवाल आप लोग लिख लीजिए, एक सवाल इसको आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा कि श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपने शादी की वर्षगांठ 30 सितंबर 1997 को मंगलवार को मनाई थी। तो अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन यानी कि मंगलवार को ही किस वर्ष मनाएगी? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मंगलवार को 30 सितंबर 1997 को बनाई थी अपना शादी की वर्षगांठ, तो आगे वो अब कब मनाएगी? मंगलवार को ही। कौन ऐसा साल आएगा कि मंगलवार को ही उसका वर्षगांठ पड़ेगा? मैंने ऐसा क्वेश्चन 3 कराया, तो अब आप लोग इसको बनाइएगा। एक और क्वेश्चन है, कुछ मिसलिनियस टाइप के विविध प्रकार के भी सवाल आते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगा? ये क्वेश्चन कितना आसान है। 400 वर्षों में 29 फरवरी, तो आपको हम बताए हैं कि 29 फरवरी कब आता है? जब लीप वर्ष होता है, यानी कि जितना लीप वर्ष होगा उतना ही 29 फरवरी। तो 400 साल में कितना लीप वर्ष होगा? उसके लिए 4 से भागा दे दीजिए आप, 4 से भागा दीजिएगा ना, तो 4 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 100 मर्त में। तो ये जो 100 है, जो भागफल आया 400 में 100, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या नहीं लेना है। एक तो 100 वर्ष, जो 100वां वर्ष होगा वो एगो साथ लीप वर्ष नहीं है, 200 वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है, 300 वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बताए हैं कि यदि लास्ट में डबल जीरो हो तो वह 400 से कटना चाहिए, और जब 400 से कटेगा तभी वह लीप वर्ष होगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, तो यानी कि 3 गो लीप वर्ष कम हो गया। तो 400 में से 3 गो घटा लीजिए, कितना आ गया? 97। जब लीप वर्ष 97 को है तो 29 फरवरी भी कितना बार आएगा? 97 बार ही आएगा। अब बाकी जो बचा क्या होगा? वो साधारण वर्ष हो गया। तो आप बताइए, अब एक सवाल कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 400 वर्ष में जब 29 फरवरी तो 97 बार हो गया, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि 400 वर्ष में 29 तारीख कितने बार आएंगे? 29 तारीख, इसको आप लोग निकाल के बताइएगा। 2 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 400 वर्ष में 29 तारीख कितने बार आएंगे? 29 तारीख का मतलब हर महीना में 29 तारीख आता है ना, तो ये 29 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगा?
ये आपको निकाल के दिखाना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए। और चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। हमने कई तरह का सवाल किया कि किसी खास वर्ष में किसी खास तारीख को कौन सा दिन होगा, वैसा हम लोग सवाल पढ़ लिए। गत परसों कल कहता है, ऐसा भी हम लोग पढ़ लिए। 2 दिन 4 दिन बाद उसी महीना में दिया रहता है, फिर उसके अगला वर्ष कहता है, तो ये भी पढ़ लिए। 3-4 तरह के सवाल पढ़ लिए। एक और सवाल देखिए कि कह रहा है क्वेश्चन कि सुधीर के पिताजी की स्वर्ण जयंती 1992 में शुक्रवार को मनाई गई, तो उनका जन्म किस दिन को हुआ था? सुधीर के पिताजी की स्वर्ण जयंती 1992 में मनाई गई। स्वर्ण जयंती कब मनाया जाता है? 50 वर्षों के बाद। तो कहिए रहा है स्वर्ण जयंती 1992 में शुक्रवार को मनाई गई थी, तो उनका जन्मदिन किस दिन को हुआ था? जब 1992 में उनका जन्म शुक्रवार को हुआ था, शुक्रवार को उनका जन्मदिन मनाया गया था, 50 साल बाद शुक्रवार को मनाया गया था। तो कह रहा है कि उसका जन्म किस दिन हुआ था, यानी कि 50 साल पहले उनका जन्म किस दिन हुआ था, ये बताना है। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। तो 20वें दिन पे हो जाएगा। अब 50 साल का हो गया है, यानी कि 50 साल का अंतर है, तो 50 साल में 20वें दिन निकालिए तो कितना होगा? 50 साल में 20वें दिन। पहले लीप वर्ष निकाल लीजिए। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भागा देते हैं, तो 4 से भागा दीजिएगा तो बढ़ चुका 48, यानी कि 12 हो जाएगा। अब 50 में से 12 घटाइएगा 38, तो 12 लीप वर्ष हो गया। तो 12 दूनी 24, 24 में 7 से भागा देंगे, 38 में 1 से गुणा करके 7 से भागा दे देंगे। तो शेष हमारा टोटल कितना हो गया? 24 में 7 से भागा दिए तो 3, और 38 में 7 से भागा दिए तो 3, यानी कि 6। कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। अब आप बताइए, पहले जाना है 50 साल, और जब पहले जाना है तो शुक्रवार में से हम 6 दिन माइनस कर लेंगे। तो शुक्रवार में से 6 दिन माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? कौन सा दिन आ जाएगा? घटा लीजिए, 6 दिन पहले चले जाइए। तो शुक्रवार से 5 दिन पहले जाइएगा तो हमारा क्या हो जाता है? रविवार। और 6 दिन पहले जाइएगा तो शनिवार, यानी कि शुक्रवार से 6 दिन पहले हमारा कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। 7 दिन अगर पहले चले जाते तब तो शुक्रवार पड़ता ना। हम बताएं कि 7 दिन पहले या 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो उससे 6 दिन पहले करना है, यानी कि शनिवार हो जाएगा। तो उसका जब जन्म हुआ था तो किस दिन पे हुआ था जन्म? शनिवार को हुआ था। देखिए कैसे कैसे पता चल जा रहा है क्या क्या। अब एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था। मोहन का जन्म सोमवार का हुआ था। उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म सोहन से 20 दिन बाद हुआ। मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था, उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म मोहन से 20 दिन बाद हुआ। तो मुकेश का जन्म किस दिन हुआ? तो मोहन का जन्म हुआ कहिया? सोमवार। अब उसके 20 दिन बाद मुकेश का जन्म हो रहा है, तो 20 दिन में आप 20वें दिन निकाल लीजिए ना, 7 से भागा दे लीजिए। तो 20 में 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि सोमवार में 6 दिन बढ़ा दीजिए आप, उस दिन मुकेश का जन्म हुआ था। तो 7 दिन बढ़ा देते सोमवार आ जाता। अच्छा, 1 दिन कम बढ़ा रहे हैं, यानी कि उससे 1 दिन कम कर लीजिए, सोमवार से 1 दिन कम, रविवार। यानी कि मुकेश का जन्म कब हुआ था? रविवार को हुआ था। समझ गए आप? तो इस तरीका से हम लोग तरह तरह के सवाल आपको कर लेंगे। एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन कैलेंडर चैप्टर से बीएड वगैरह में भी आते हैं, तब तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अगस्त ये कह रहा है कि 1 जनवरी से 11 को बुधवार माना जाए, तो 1 जनवरी से 71 को कौन सा दिन होगा? ये थोड़ा सा 1 जनवरी से 11 को 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए, 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा? तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि दोनों के बीच 20वां दिन निकाल लेंगे। ऐसे 1-2 साल रहता है तो हम 1-1 दिन 2 दिन जोड़ के निकाल लेते हैं, लेकिन जब 1971 आ गया, इतना लंबा समय हो गया, तो हम क्या करेंगे? पहले दोनों के बीच 20वां दिन निकालेंगे। तो 20वां दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 1 जनवरी 1911 से है और 1 जनवरी 1971 है, तो पहले ये दोनों का डिफरेंस निकालिए ना, कितने साल हो गया? हमारा साल हो गया 0, ये 6, यानी कि 60 साल का अंतर हो गया हमारा। दोनों में 60 साल का अंतर हुआ ना।
अब 60 साल का अंतर हुआ, ये महीना समान है तब, अगर महीना समान नहीं होता तो 1 साल हम कम ही ले लेते। तो 60 साल का अंतर हुआ, अब 60 में हमको लीप वर्ष बताना है। लीप वर्ष कितना होगा? 15, 4 से भागा देंगे, भागफल जो आएगा लीप वर्ष होता है 15 और 45। अब 15 गुणा 2, 45 गुणा 1, इसमें भी 7 से भागा देंगे, इसमें भी 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो शेषफल 2 आ जाएगा, और इसमें 7 से भागा देंगे तो शेषफल 3, यानी कि क्या आ गया? विषम दिन हमारा आ गया 5। और जब विषम दिन 5 आ गया तो क्या कह रहा था, कितना दिन कह रहा था? बुधवार को ना, तो बुधवार से 5 दिन बाद, बुधवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा? जोड़ लीजिए। तो बुधवार के 5 दिन बाद हमारा हो जाएगा सोमवार। क्यों सोमवार हो जाएगा? क्योंकि 7 दिन बाद तो खुद बुधवार आएगा, उससे 2 दिन पहले करना है, तो बुधवार से 1 दिन पहले मंगलवार, 2 दिन पहले सोमवार। तो क्या कि अगर ऐसे लंबा भी समय दे दिया रहेगा, ऐसे देता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए दे दे तो आपको क्या करेंगे? दोनों के बीच के विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन पे हमारा सारा काम हो जाएगा। यानी कि कैलेंडर पूरे चैप्टर में आपको सारा काम जो है विषम दिन पर ही है। और विषम दिन नहीं समझे हैं तो आप एक बार पिछले वीडियो को देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल बनाइए, एक और सवाल कह रहा है कि 1955 को 10 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार को हुआ था, माने बृहस्पतिवार था, 10 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार था। तो 22 अक्टूबर, अब देखिए इसमें महीना भी चेंज हो गया, 1993 को कौन सा दिन होगा? 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा? तो अब इसमें हम क्या करेंगे? थोड़ा सा लंबा तो जाएगा, लेकिन आपको विषम दिन निकालना ही पड़ेगा। अगर विषम दिन नहीं निकालते हैं तो फिर कोड से चलना पड़ेगा, तो कोड भी याद करना पड़ेगा। तो आप विषम दिन निकालिए। पहले क्या करते हैं, 1955 से, 1955 तो भाई पूरा बीता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसके बीच में 1956 आएगा ना, 1956 तो पूरा बीत गया, 1956 से 1956, और इधर क्या ले लेते हैं हम? 1992। पहले 1956 से 1992 तक का टोटल जितना साल हो गया उसमें हम विषम दिन निकाल लेंगे, कितना विषम दिन आएगा, और तब फिर इस अगस्त का महीना का अलग, अगस्त के बाद का विषम दिन निकालेंगे, और इसमें अलग विषम दिन निकालेंगे, फिर जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इसका आंसर हम बता देते हैं, आप इसको घर पर बनाइएगा। डी शनिवार होगा आंसर, लास्ट में शनिवार आएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है एग्जाम में, मैंने आपको जो 3-4 टाइप के बताया था कैलेंडर से, वही सारे सवाल आते हैं। और बाकी आपके पास जो भी बुक होगा उससे बनाइएगा। और यदि आपका फिर भी कुछ डाउट फंसता है कैलेंडर से, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन अभी फंस रहे हैं, या फिर मैं आपको टेलीग्राम, आप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लिए चैनल, और टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको एक लिंक दूंगा, जिस लिंक पर आपको जो भी क्वेश्चन फंसता है उस क्वेश्चन पर, उस लिंक पर आप मुझे सेंड कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जवाब रिप्लाई कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जो नहीं ज्वाइन किए होंगे जरूर ज्वाइन कीजिए, उसमें भी आपको करंट अफेयर डेली दिए जाते हैं 10-10, तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। एक करंट अफेयर पूरे नहीं याद हो पाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको डेली पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।